हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में रसायन विज्ञान का दूसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का नाम क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। मतलब लेसन 2 है और फर्स्ट नंबर पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है क्या? अम्ल। अम्ल का डिफिनेशन क्या, कैसे लिखना है कि वह पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल का डिफिनेशन, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। फिर नीचे पॉइंट में लिखना है अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अब उसके बाद में जो लुईस आए, लुईस ने क्या बताया? हेडिंग डाल देना क्या? लुईस। पॉइंट में डालना है लुईस। लुईस ने क्या बताया था? लुईस ने यह बताया था कि ये जो अम्ल होते हैं, अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। एक नंबर पॉइंट में इसमें लिख लेना कि अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। और उसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए, उन्होंने क्या बताया? किसने? उनका नाम क्या था? ब्रास्टेड लॉरी। क्या नाम था? ब्रास्टेड लॉरी। इन्होंने क्या बताया था? ब्रास्टेड लॉरी। इन्होंने बताया कि जो अम्ल होते हैं, कौन? अम्ल प्रोटॉन का त्याग करते हैं। किसका त्याग करते हैं? प्रोटॉन का त्याग करते हैं। मतलब अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। लुईस आए, लुईस ने क्या बताया कि अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद में ब्रास्टेड लॉरी आए, उन्होंने बताया कि अम्ल प्रोटॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। मतलब प्रोटॉन को निकालते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में जो आर्हीनियस आए, आर्हीनियस ने क्या कहा? हेडिंग डालना क्या? आर्हीनियस। आर्हीनियस ने बताया कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन सा आयन दे? H+ आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिख दीजिए। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। आर्हीनियस ने बताया कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। अब कैसे दे रहा है देखो, यहाँ पर हमने क्या लिया? HCl। मतलब ये H+ आयन दे रहे हैं, इसलिए ये क्या है? अम्ल। H+ हुआ, फिर प्लस Cn क्या हुआ? माइनस, फिर HNO3 गिव्स आउट H+ हो गया, फिर प्लस NO3 मतलब नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट है। यहाँ पर H+ आयन दे रहा है, तो इसीलिए इसको कहेंगे हम लोग आर्हीनियस का समीकरण। क्या कहेंगे? आर्हीनियस ने दिया था। आर्हीनियस ने क्या बताया कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में अगर हम लोग घोल दें तो कौन सा आयन दे? H+ आयन दे, तो उसे क्या कहेंगे? अम्ल। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है क्या? खनिज अम्ल। हेडिंग डाल दीजिए खनिज अम्ल। हेडिंग डालना है आप लोगों को खनिज अम्ल। खनिज अम्ल का डिफिनेशन कैसे लिखना है? ये जो खनिज अम्ल होते हैं, जो अम्ल पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? पृथ्वी से, उसे क्या कहते हैं? खनिज अम्ल। जैसे यहाँ पर ऐसे लिखना कि जो अम्ल पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। डिफिनेशन साथ में आप लोगों को लिखते चलना है। कैसे लिखना है कि जो अम्ल पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है उसे खनिज अम्ल कहते हैं। इसे क्या किया जाता है? प्रयोगशाला में बनाया जाता है। इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है।
जो खनिज अम्ल है, खनिज अम्ल को किस में बनाया जाता है? प्रयोगशाला यानी कि लैब में बनाया जाता है। एग्जाम्पल में आप लोगों को कैसे लिखना है? ये जो खनिज अम्ल होते हैं ये त्वचा को क्या कर देते हैं? जला देते हैं। ये त्वचा को जला देते हैं। फिर एग्जाम्पल में लिखना है आप लोगों को क्या? HCl फिर प्लस यानी कि कामा H2SO4 HNO3 ये सब कौन से अम्ल हैं? खनिज अम्ल। खनिज अम्ल क्यों कहेंगे? क्योंकि इसे पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है और इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ये अम्ल जो होते हैं त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। अगर ये त्वचा पर पड़ते हैं तो त्वचा को क्या कर देते हैं? जला देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को क्या डालना? एकल भाष्मिक अम्ल। क्या हेडिंग डालना है? एकल भाष्मिक अम्ल हेडिंग डाल दीजिए। क्या डालना है? एकल भाष्मिक अम्ल हेडिंग डाल दीजिए। एकल भाष्मिक अम्ल ये क्या होता है? वह अम्ल जो प्रति अणु एक प्रोटॉन का त्याग करते हैं। किसका? एक प्रोटॉन का। त्याग करते हैं उसे क्या कहते हैं? एकल भाष्मिक अम्ल कहते हैं। एकल भाष्मिक अम्ल का डिफिनेशन आप लोगों को कैसे लिखना है? कैसे बताना है? कि वह अम्ल जो प्रति अणु एक प्रोटॉन का त्याग करते हैं उसे क्या कहते हैं? एकल भाष्मिक अम्ल। जैसे यहाँ पर HCl हुआ। क्या हुआ? HCl। HCl क्या कर रहा है? एक प्रोटॉन का त्याग कर रहा है, हाइड्रोजन Cl को दे रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? एकल भाष्मिक अम्ल। फिर उसके बाद में दूसरा जो है एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। क्या? HNO3। HNO3 ये भी क्या कर रहा है? एक प्रोटॉन का त्याग कर रहा है। H की संख्या कितना? 1। यहाँ पर 1। तो ये क्या कर रहा है? एक प्रोटॉन का त्याग कर रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? एकल भाष्मिक अम्ल। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है द्विभाष्मिक अम्ल। हेडिंग डाल दीजिए। क्या? द्विभाष्मिक अम्ल। द्विभाष्मिक अम्ल। ये द्विभाष्मिक अम्ल क्या होता है? वह अम्ल जो प्रति अणु दो प्रोटॉन का त्याग करते हैं। कितने? 2 प्रोटॉन का त्याग करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? द्विभाष्मिक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विभाष्मिक अम्ल। एग्जाम्पल में H2SO4 फिर कामा। फिर उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को क्या लिखना है? द्विभाष्मिक अम्ल में यानी कि द्विभाष्मिक अम्ल में दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है H2SO3। H2SO3 ये क्या कर रहे हैं? प्रति अणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे? द्विभाष्मिक अम्ल कहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग डालना है त्रिभाष्मिक अम्ल। त्रिभाष्मिक अम्ल। त्रिभाष्मिक अम्ल क्या होता है? कि वह अम्ल जो प्रति अणु 3 प्रोटॉन का त्याग करते हैं। कितने प्रोटॉन का? 3 प्रोटॉन का त्याग करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? त्रिभाष्मिक अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को लिखना है H3PO4। ये क्या हुआ? एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन का त्याग हो रहा है? 3। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? त्रिभाष्मिक अम्ल।
तो एकल भाषमिक अम्ल में आप लोगों को डिफिनेशन कैसे लिखना है कि वह अम्ल जो प्रति अणु कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, 1 इलेक्ट्रॉन का, उसे क्या कहेंगे, एकल भाषमिक अम्ल। और फिर नेक्स्ट में 2 नंबर पॉइंट में लिखना है द्विभाषमिक अम्ल। द्विभाषमिक अम्ल का डिफिनेशन कैसे लिखना है कि वह अम्ल जो प्रति अणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे द्विभाषमिक अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लेना है आप लोगों को। फिर हेडिंग डालना है त्रिभाषमिक अम्ल। इसमें क्या लिखना है, वह अम्ल जो प्रति अणु 3 इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का त्याग करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, त्रिभाषमिक अम्ल। फिर नेक्स्ट नंबर पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है क्या, इसमें त्रिभाषमिक हो गया, उसके बाद में अम्ल के साथ में धातु की अगर हम लोग अपक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। हेडिंग डाल दीजिए अम्ल के साथ किसकी अपक्रिया, धातु की अपक्रिया कराने पर। हेडिंग आप लोग डालना है, आप लोगों को डालना है, क्या डालना है कि अम्ल के साथ में धातु की अपक्रिया कराने पर। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, धातु लिया, धातु। फिर उसके बाद में तनु अम्ल ले लिया, क्या लिया, तनु अम्ल। जब इसकी हम लोग अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, संगत धातु लवण, फिर प्लस जल प्राप्त होता है। अब धातु जैसे कोई भी धातु ले लो, यहाँ पर क्या लिया हमने, Na लिया, Na की संख्या 2, फिर प्लस यहाँ पर हमने क्या लिया, यानी कि तनु अम्ल। अम्ल का डिफिनेशन हमने क्या बताया कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या लिया, यहाँ पर H2SO4 गिव्स आउट, यहाँ पर क्या है, Na की संख्या कितनी, 2 है, तो यहाँ पर Na2 कर दिया हमने, क्या किया, Na2 कर दिया। और यहाँ पर क्या बना, SO3 यहाँ पर लिख दिया, SO3। अब बच क्या रहा है, H2 बच रहा है, और ये वो की संख्या 1, तो H2 वो, तो यहाँ पर क्या बना, संगत धातु लवण, क्या बना, संगत धातु लवण और जल बना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है इसका डिफिनीशन हुआ। कैसे लिखना है कि जब अम्ल के साथ में धातु की अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ऐसे लिखना, जब अम्ल के साथ में धातु की अपक्रिया कराते हैं तो संगत धातु लवण और जल प्राप्त होता है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग क्या डालना है, दूसरे नंबर पॉइंट में धातु कार्बोनेट का अपक्रिया किसके साथ में, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कराने पर, यानी कि अम्ल के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट में हेडिंग डाल दीजिएगा, इसको पहले लिख लेना है कि धातु की अपक्रिया तनु अम्ल के साथ में कराने पर संगत धातु लवण और जल प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है, हेडिंग डाल लीजिए धातु कार्बोनेट तथा धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अपक्रिया किसके साथ में, अम्ल के साथ में कराने पर, अम्ल के साथ कराने पर, यहाँ पर क्या लिया जाए, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट हुआ, सोडियम क्या है,
धातु है, तो Na2CO3 फिर प्लस क्या बताएगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये धातु हुआ हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये धातु कार्बोनेट की अपक्रिया अगर हम लोग करवा रहे हैं, किसकी किसकी, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अपक्रिया अगर हम लोग करवाएं तो इसमें क्या प्राप्त होता है, इसका डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखना है। धातु कार्बोनेट की अपक्रिया अगर हम लोग किससे करवाएं, अम्ल के साथ में, सबसे पहले किसके साथ में, अम्ल। यहाँ पर हमने क्या लिया, HCl। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यस यहाँ पर 2 लगा दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद में Na की संख्या 2, 2Na हो गया, Cl की संख्या कितना, 2 Cl हो गया। फिर प्लस हुआ CO2 एक बन जाएगा, क्या बनेगा, CO2। फिर प्लस यस कितना बच रहा है, 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी, 3, हमने लिखा कितना, 2, कितना बच रहा है, 1। तो यहाँ पर क्या बना, H2O। तो इसका डिफिनेशन यानी कैसे लिखना है कि जब धातु कार्बोनेट की अपक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। ये किसका सूत्र है, नमक का, साधारण नमक का। लवण प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, जल प्राप्त हुआ। पॉइंट में आप लोगों को लिख लेना, कैसे लिखना है कि जब धातु कार्बोनेट की अपक्रिया अम्ल के साथ में कराते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अब क्या बताया गया, अगर हम लोग धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अपक्रिया अम्ल के साथ में करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर देखिए, ये धातु हुआ, हाइड्रोजन हुआ, कार्बोनेट हुआ, इसकी अपक्रिया अम्ल के साथ में करवा दें हम लोग तो क्या प्राप्त होगा, Na है, Cl यहाँ पर ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद में CO2 यहाँ पर लिख दिया हमने, H की संख्या 1 यहाँ पर, 1 यहाँ, H कितने H हुए, 2, वो कितना बचा, 1, तो H2O। फिर इसमें भी यही लिख देना है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अपक्रिया अम्ल के साथ में कराया जाता है तो नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो ये जो है अम्ल जो था, अम्ल आप लोगों का हुआ समाप्त। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है क्या, क्षार। हेडिंग डाल दीजिए क्षार, क्षार हेडिंग डालना। क्षार हेडिंग डाल दीजिए। क्या हेडिंग डालना है, क्षार। क्षार का डिफिनेशन कैसे लिखना है कि वह पदार्थ जो स्वाद में कसैले होते हैं, कैसे होते हैं, कसैले होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्षार कहते हैं। ये क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्या कर देता है, नीला। फिर नंबर पॉइंट में लिखना है, इसको कैसे लिखना है कि वह पदार्थ जो स्वाद में कसैले होते हैं उसे क्षार कहते हैं। और क्षार जो होता है, अगर इस प्रकार से बना हुआ है कोई बीकर, बीकर में अगर हम लोग यहाँ पर क्षार रखा हुआ है, इसमें क्षार है, तो हम लोग अगर लाल वाला लिटमस पेपर इसके अंदर डाल रहे हैं तो वो किसमें चेंज हो जाता है, नीला हो जाता है। तो नीला हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब ये क्षार की पहचान है। फिर उसके बाद में लुईस आए, तो लुईस ने क्या बताया, वैज्ञानिक का नाम का था लुईस, हेडिंग डालना है लुईस। तो लुईस आए तो इन्होंने बताया कि जो क्षार होते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। क्षार इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। उसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम हमने क्या बताया था उसमें, तो
दूसरे वैज्ञानिक का नाम जो है ब्रास्टेट लॉरी था। क्या नाम था? ब्रास्टेट लारी। इन्होंने क्या बताया कि क्षार प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। किसको? क्षार जो होते हैं प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। मतलब दोबारा इसको कैसे पढ़ना है कि वह पदार्थ जो स्वाद में कसैले होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अगर क्षार में हम लोग नीला वाला लिटमस पेपर डाल रहे हैं, लाल वाला, तो किस में चेंज हो जाता है? नीले में। फिर लुईस आए, लुईस ने क्या बताया कि क्षार इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ब्रास्टेट लॉरी आए, इन्होंने क्या बताया? क्षार प्रोटॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? आर्हीनियस। क्या नाम था? आर्हीनियस। इन्होंने क्या बताया कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्षार कहते हैं। क्षार कहते हैं। क्षार का डिफिनेशन आप लोगों को कैसे लिखना है कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं उसे क्या कहेंगे? क्षार कहते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक